जय हिंद मेरे साथियों। जैसे आप सभी को पता होगा, आज से मिशन अग्निवीर वायु स्टार्ट होने जा रहे हैं और इसमें बेसिकली मैं आपकी हेल्प करूंगा रागा में। रागा ये राहुल गांधी नहीं है। रागा का मतलब है, मैंने आपको कल भी बताया था, कल की वीडियो में। रागा का मतलब है रीजनिंग, मैथ्स एंड जीके। रीजनिंग में आपके आएंगे 15 क्वेश्चन, और मैथ्स में आएंगे आपके 8 सवाल और जीके में आएंगे आपके 7 सवाल। सो ये टोटल बन जाते हैं आपके 30 सवाल रागा के। ठीक है, तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। आज 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रीजनिंग का लेके स्टार्ट करते हैं। ऐसे करेंगे, एक टॉपिक रीजनिंग का, फिर मैथ्स का, और कभी 3-4 टॉपिक को बीच में जीके का। ठीक है, तो हमारा रीजनिंग का पहला टॉपिक रहने जा रहा है, वो रहने वाला है नंबर सीरीज। ठीक है, तो नंबर सीरीज बेसिकली होता क्या है? नंबर सीरीज में क्या होता है, आपको 4 से 5 नंबर दिए होंगे और आपको बताना होगा उसका अगला पैटर्न क्या है। फॉर एग्जांपल मानो दिया होगा ABCDE, अब बोला होगा नंबर में दिया होगा, तो आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ, एक वेरिएबल मान के समझा रहा हूँ। वैसे आपको नंबर दे होंगे तो आपको बताना अगला नंबर क्या आएगा। तो हमें बेसिकली करना है, A B से किस तरीके से कनेक्ट है, B C से किस तरीके से कनेक्ट है, लाइकवाइज C D से कैसे मेल खाता है, क्या लॉजिक है या क्या ऑर्डर है। तो हमें बेसिकली इसमें क्या पता लगाना है, लॉजिक क्या है कि ए किस तरीके से बी से जुड़ा है, ए से बी तक कैसे पहुंचा जा रहा है, बी से सी कैसे पहुंचा जा रहा है, और सी से डी कैसे पहुंचा जा रहा है। तो हमें क्या पता लगाना है, बेसिकली लॉजिक और पैटर्न पता लगाने हैं। तो बेसिकली जो ये लॉजिक होते हैं, लॉजिक कुछ ऑल दो ये तो बहुत सारे हैं इनफाइनाइट टाइप के, क्योंकि इस नंबर सीरीज के कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, पर मोटे मोटे तौर में ब्रॉडली इसको 5-6 टाइप में बांटा जाता है। तो पहले हम देख लेते हैं टाइप्स क्या क्या आ सकते हैं इसमें, या कौन कौन से लॉजिक्स लग सकते हैं। जो हमारा पहला लॉजिक लग सकता है वो डिफरेंस का लग सकता है। डिफरेंस ही होंगे मैक्सिमम, डिफरेंस अंतर। उसमें क्या होगा, इसमें अंतर होगा, वो अंतर क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा ग्रेजुअली। ठीक है, दूसरा टॉपिक क्या हो सकता है आपका, एडिशन का हो रहा होगा। तीसरा क्या हो सकता है आपका, मल्टीप्लीकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा होगा आपका स्क्वायर का, स्क्वायर सीरीज, या डिफरेंस में होगा उसका स्क्वायर। लाइकवाइज या तो डायरेक्ट क्यूब दे देंगे, या क्यूब में प्लस माइनस करके दे देंगे, या फिर उनके डिफरेंस क्या होगा, क्यूब वाले होंगे। और छठा होगा ऑल्टरनेटिव सीरीज, आजकल ये भी काफी चल रहा है। तो इन सभी को हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो पहले हमारा डिफरेंस। देखिए डिफरेंस में क्या होता है, जैसे आपको इसको मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल से। 2 4 6 8 10 और आपको बताना है क्वेश्चन मार्क क्या है। ठीक है, तो हम देखेंगे अंतर बढ़ कैसे रहा है, क्या लॉजिक। 2 से लेकर 4 हमने क्या होगा, +2 किया है, देन अगेन 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 क्या होगा, +2 का। तो हमने क्या देखा, ये आगे बढ़ कैसे रहा है, 2-2 के अंतर में आगे बढ़ रहा है। तो ये अगला क्या होगा, यहाँ पे होगा 10 + 2 दैट इज 12। तो आपका आंसर क्या हो गया इसका, 12 हो गया। तो हम बेसिकली नंबर सीरीज के क्वेश्चन कैसे करेंगे, हम लोग ये पूरे चैप्टर पढ़ेंगे कैसे, क्वेश्चन के माध्यम से ही हम पूरे सवाल करेंगे और टॉपिक को समझेंगे। अब अगला समझते हैं, जैसे 5 है, 7 10 14 19, अब अगला बताना है क्या है। ठीक है, आइए देखिए। तो सबसे पहले आपको स्टेप की, अगर आपको कोई भी सीरीज दिखते हैं तो आपको ना डिफरेंस देखना है, डिफरेंस किस, क्या डिफरेंस है उनको, पहला स्टेप। ठीक है, तो 5 से लेकर 7 का गैप कितने का है, 2 का गैप है। 7 से 10 का गैप कितने का है, 7 से गैप है 3 का। 10 से 14 4, 14 से 19 5। इतने आप समझ गए होंगे। यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे 2 ऐड हुआ, 2 का अंतर है, फिर 3 का अंतर है, फिर 4 का अंतर है, फिर 5 का अंतर। तो ऑफकोर्स अगला कितना होने वाला है, अगला होने वाला हमारा 6 का अंतर। तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, 19 + 6 दैट इज 25। ठीक, कुछ भी पैटर्न हो सकता है। जैसे ऊपर वाले में क्या था, एक कांस्टेंट डिफरेंस था, इसमें क्या हो रहा है, वो जो डिफरेंस है, जो अंतर, जिस अंतर से वो बढ़ रहा है वो ऐड होता रहा है, 2 3 4 5 6। आइए अगला देखते हैं। $48 और आपको बताना है। अब देखिए सेम वही लॉजिक लगाना हर जगह। 3 से 13 10 का गैप, 13 से 28 कितना गैप हो गया, 15 का। 28 से 48 20 का। तो इतने में आपने भाप लिया होगा। जैसे अंतर अभी 10 है, फिर 15, फिर 20, तो ऑफकोर्स अगला कितना आएगा, 10 15 20 और
25, तो इसमें हम क्या करेंगे 25 प्लस करेंगे, तो 25 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 73। तो ये तो हो गए कुछ एग्जांपल हमारे डिफरेंस सीरीज के। उसमें क्या क्या हो सकता है डिफरेंस, या तो कांस्टेंट हो सकता है, कांस्टेंट क्या हर किसी में दो दो का अंतर, दो दो के तीन तीन किसी का भी हो सकता है, किसी भी कोई कॉमन नंबर का। फिर क्या हो सकता है एक या फिर बढ़ रहा होगा ग्रेजुअली 2 3 4 5, या फिर ऐसा भी हो सकता है, ये भी इसी का टाइप है, ग्रेजुअली पढ़ा पहले 10 15 20 25। आइए अब अगला देखते हैं मल्टीप्लीकेशन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछा जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे 5 10 30 120 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या लॉजिक है। देखो डिफरेंस वाले में जो हमने सीखा और मल्टीप्लिकेशन वाले में पहचानेंगे कैसे कौन कैसे है। अगर हम देखें ग्रेजुअल धीरे धीरे बढ़ रहा है, देखो 3 13 28 48 या फिर 2 4 6 या फिर 5 7 10 धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर गाड़ी की स्पीड धीरे है तो इंप्लाइज डिफरेंस वाला कोई लॉजिक लगने वाला है। पर हम देखेंगे स्पीड एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, पहले धीरे 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 एकदम से बहुत तेज हो रही है, उसका मतलब क्या है ये मल्टीप्लिकेशन अपना काम कर रहा है। देखो 5 से लेके 10 हो रहा है, फिर 10 से 30 हो गया, फिर 30 से 120 कहाँ पहुंच गया। तो ऑफकोर्स आपको बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ मल्टीप्लिकेशन अपना काम कर रहे हैं। तो हम देखते हैं 5 से 10 कैसे पहुंचा जा सकता है, तो ऑफकोर्स हमें पता चल गया इंटू 2 क्या होगा। फिर 10 से 30 कैसे पहुंच सकते हैं, ऑफकोर्स इंटू 3 क्या होगा। 30 से 120 तो ये कितना क्या होगा इंटू 4 क्या होगा। तो हमें पैटर्न दिख गया, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स अगला हम किससे करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 125 हो गया हमारा 600। तो ये है मल्टीप्लिकेशन का। आइए कुछ और सवाल देखते हैं। 1 5 30 210 और क्वेश्चन मार्क। तो अब देखिए 1 से लेके 5 ऑफकोर्स इंटू 5 क्या होगा, देन 5 से 30 इंटू 6 क्या होगा, 30 से 210 कितना होगा 7। तो पैटर्न बन गया, पहले 5 मल्टीप्लाई किया, देन 6 मल्टीप्लाई किया, देन 7 मल्टीप्लाई किया। तो अगले में किससे करेंगे, ऑफकोर्स 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 21 8 से कितना हो जाएगा 1680। ठीक है, आइए अगला 8 18 38 78 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करिए और आप लोग ट्राई करिए आपसे होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो ठीक है, तो हम क्या देख सकते हैं इसमें, ये तो देखिए जैसे ऊपर वाले में तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, या यहाँ पे भी हो रहा है 5 6 7 ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है। पर ये तो 8 का तो कोई मल्टीपल होता ही नहीं, 8 के टेबल में तो यहाँ पे कुछ ऐसा ना कोई नंबर ही नहीं है जो 8 से 18 ला जाए, या 18 से 38 ला जाए, या 38 से 78 ला जाए। तो हमें कुछ अलग सोचना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं 8 के टेबल में 18 तो जाता है, पर लमसम ही हम मुझे पता है 16 जाता है, 16 से 2 ज़्यादा है। तो मुझे क्या पता चला इंटू 2 प्लस 2 है, मतलब पहले में इस नंबर में 2 मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस 2 करके 18 आ गया। ठीक है, पहले में तो ये लॉजिक हो रहा है। दूसरे में देखते हैं 18 2 जा 36 और 36 प्लस 2 38। अगेन हमने क्या देखा इंटू 2 प्लस 2। अब देखते हैं इसमें भी लॉजिक फॉलो हो जाएगा, इम्प्लाइज जो हमने सोचा बिल्कुल सही सोचा है। तो करके देखा 38 इंटू 2 कितना हो गया, 38 इंटू 2 होता है 76 और प्लस 2, और ये हमारा हो गया। तो ऑफकोर्स अगले में हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस बाई 2। तो 78 इंटू 2 कितना हो गया, ये हो गया 140 156, और 156 प्लस 2 कितना हो गया 158। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप की सीरीज है। इसमें आप पैटर्न ऐसे इस सीरीज को ऐसे याद कर सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे इंटू एन करेंगे। इंटू एन मतलब कि आपने पहले कोई नंबर से प्लस किया, उसमें आप क्या कर सकते हो प्लस एन। तो ये इस सीरीज को ऐसे याद कर सकते हैं, हम उसमें कोई नंबर प्लस किया और वही नंबर ऐड किया। अब जरूरी नहीं वही नंबर ऐड कर सकते हैं, मानो ऐसे भी हो सकता है यहाँ पे हर बार इंटू 2 करके प्लस 3 कर रहे हो, कुछ भी पैटर्न हो सकता है। तो आप इसको बेहतर है इसको ऐसे करिए, इंटू तो हम कर रहे हैं एन और प्लस कर रहे हैं हम एम। कुछ भी प्लस कर सकते हैं, जरूर तो ना सेम नंबर जो नंबर इंटू किया वही नंबर प्लस करेंगे, कुछ और भी तो हो सकता है। ठीक है, आइए और देखते हैं। जैसे अगला सवाल है 2 6 30 210। आइए देखिए 2 से 6 क्या आ गया इंटू 3, 6 से 30 क्या किया ऑफकोर्स इंटू 5, देन इंटू 7। तो ऑफकोर्स अगला क्या करेंगे, अब देखो ये 3 है, ये 5 है, 7, आपको दिख रहा होगा ये और नंबर की चीज़ें चल रही है, 3 फिर 5 फिर 7। तो ऑफकोर्स अगला कितना आएगा 9 आएगा। तो 21 इंटू 9 कितना हो जाएगा 1890 हो जाएगा हमारा अगला नंबर।
तो ये हुआ हमारा मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन में इसी टाइप के आते हैं। अब देखते हैं ऑल्टरनेटिव सीरीज क्या होती है। देखो ऑल्टरनेटिव में कुछ नहीं होता। ऑल्टरनेटिव में क्या होता है, सिंपली अब जैसे हमने एडिशन वाले में 2 किए, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे हमने एडिशन वाले में आपको 2 सीरीज दी, जैसे ये दे दी। एडिशन आपको किसी और की भी हो सकती है, जैसे मैंने आपको एक ये दी 5, 7, 10, 14 और अगला बताओ, मानो एक ये है, ठीक है, और एक है हमारी कोई 3, 13, 28, 48, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक सीरीज तो ये है, देखो ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, +2, +3, +4, +5, ये तो ये वाली सीरीज, ये अपने आप में एक सीरीज। अब ये भी अपने आप में, इसमें क्या क्या लिख देता हूँ, +2 किया, +3, +4, +5। अब ये भी किसी पैटर्न से जुड़ी हुई है, ये किससे जुड़ी है, +10, +15, +20, तो आपको अगला पता है +25 करके आ जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं ऑल्टरनेटिव सीरीज के, ये इन दोनों को मिक्स करते हैं। लाइक पहले मानो इसमें मानता हूँ पहली सीरीज, इससे मानता हूँ मैं दूसरी सीरीज, तो इनको ऐसे करते हैं, पहले एक नंबर इसका, एक नंबर इसका, फिर एक नंबर इसका, एक नंबर इसका, ऐसे 5, फिर देन इसका पहला 3, 7, 13, 10, 28, 14, और आपको बोल देंगे अब पता लगाओ, ठीक है। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे, ये तो मैंने आपको बताया बनती कैसे है, ठीक है। पर आपको मेन आपके सामने सवाल तो ये आएगा, डायरेक्ट ये सीरीज, तो आपको पता होना चाहिए जब भी आपको सीरीज, देखो अभी तक का जो भी हमने सीरीज करी होगी तो या तो डायरेक्टली बढ़ रही थी या घट रही थी, ठीक है। पर इसमें क्या देख रहे हो आप, पहले क्या हो रहा है, 5 से 3 घट रहा है, 3 से 7 बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा, फिर घट रहा, फिर बढ़ रहा, फिर घट रहा। तो क्या इसमें स्पीड ब्रेकर जैसा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो हम क्या करेंगे, जब भी आपके दिमाग में आएगा, तो जब भी आपके सवाल ये आएगा तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए ऑल्टरनेटिव सीरीज हो सकती है। तो ऑल्टरनेटिव सीरीज का एक एक छोड़ के आप पैटर्न बनाओ, ऐसे लिंक करो। अब देखो ये किसी रूल से बद रहे हैं, तो हम देख रहे हैं हाँ 5 से 7 2, देन +3 करेंगे तो 10 आएगा, देन +4 करेंगे तो हाँ ये वाला तो बद रहा है किसी लॉजिक से। पर हाँ, पर हमें तो पूछा तो ये वाले का है, अगर यहाँ पे इस वाले का पूछा तो ये अगला नंबर क्या होता है, 2 प्लस किया, 3 प्लस किया, 4 प्लस किया, तो अगला हो जाता है 90। पर ये तो पूछा नहीं हमसे, तो ये पूछा है, तो ये किसके तहत आएगा, वो इस वाली जो सीरीज नंबर 2 से बनी हुई है। तो 3 से 13 10, देन 15, देन अगला कितना गैप होगा, 20 गैप होगा, तो कितना आ जाएगा 48। तो ऑल्टरनेटिव सीरीज भी काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं इसके, ऑल्टरनेटिव सीरीज के। और देखें 4, 5, 6, 9, 8, 13 और 10। अब देखिएगा, अगर हम नॉर्मली देखेंगे, अब क्वेश्चन में तो ये दिया नहीं होगा कि ऑल्टरनेटिव सीरीज का क्वेश्चन है तो आप सॉल्व करो, या फिर मल्टीप्लिकेशन वाले का है, या फिर स्क्वायर का, या क्यूब का। तो हमें पैटर्न क्या देखना है, 4 से 5 बढ़ रहा है, 5 से 6 बढ़ रहा है, 9 बढ़ रहा है, देन घट रहा है, देन बढ़ रहा है, देन घट रहा है। तो दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए ये ऑल्टरनेटिव का हो सकता है। तो देखते हैं एक एक करके, ये ऐसे जोड़ दीजिए, देखिए कुछ पैटर्न बनना नहीं बन रहा। 4 से 6 +2 क्या होगा, 6 से 8 +2 क्या होगा, 8 से 10 +2। हाँ अभी तक तो बात बिल्कुल सही है। अब ये बच्चे वालों को देखते हैं, 5 से 9 +4 क्या होगा, देन 9 से 13 अगेन +4 क्या होगा, देन अगला नंबर क्या होगा जो हम करेंगे इसमें +4, और दैट इज 13 + 4 इज 17। तो काफी शानदार सवाल है ऑल्टरनेटिव सीरीज के। आइए एक और करते हैं, ये वाला आप कीजिएगा, अपने वीडियो को पॉज कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा ये वाला क्वेश्चन। चलिए वीडियो को पॉज करिए, अरे कर भी दीजिए पॉज, और ये ट्राई करिए, ठीक है। अब मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। तो देखो 3, 5, 7 बढ़ रहा है, पर क्या हो रहा है, 8 भी बढ़ रहा है, 14 भी, 15 भी बढ़ रहा है, पर 14 में आके घट गया। तो ऑफकोर्स ऑल्टरनेटिव सीरीज का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। आइए 3 से 7 15 और लाइक ऊपर वाला पैटर्न होंगे। देखो 3 से 7 +4 बिल्कुल सही बात, 7 से 15 +8 बिल्कुल सही बात। तो अगला कितना होगा 4, 8। ये आपकी दो ऑप्शन, दो लॉजिक से हो सकता है बेटा, या तो समझो ये डबल हो रहा है, 4 का डबल 8, फिर 8 का डबल आप कर सकते हो 16 ऐड कर सकते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है ये 4 होगा, ये 8 होगा, फिर क्या होगा इसमें आपने 4 प्लस किया, 8 प्लस किया, या फिर 12 प्लस हो सकता है। तो ये आपको ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि क्या पैटर्न है। अगर ऑप्शन 12 के अकॉर्डिंग आएगा तो वो टिक करना, अगर 16 के अकॉर्डिंग आएगा तो वो टिक करना, पर आंसर एक ही दिया होगा, ठीक है।
ऊपर वाले को देख लेते हैं, 5 से 8 क्या लॉजिक से +3, यानी ये क्या लॉजिक है +6, ठीक, तो लॉजिक है। तो अगर हम 12 के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे 4 8, तो इसमें हम 12 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, और अगर लॉजिक होगा 16 के अकॉर्डिंग तो आंसर हो जाएगा हमारा 30। कितना हो गया 8, अब 15 + 16 31 हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 31। तो ये हमारी होगी बात ऑल्टरनेटिव सीरीज की। अब आते हैं स्क्वायर और क्यूब सीरीज में। पहले आपको पता होना चाहिए स्क्वायर सीरीज होती है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जब हम एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाए स्क्वायर। मानो अगर कोई मेरा नंबर है x, उसको मैं उसी x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये क्या बन जाता है x² बन जाता है। एग्जाम्पल, अगर मैं 1 लूँ तो 1 × 1 कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर 2 × 2 क्या हो जाएगा बेटा 2 का स्क्वायर, उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। वैसे ही 3 का स्क्वायर 9। और मुझे पता है आप सभी ने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में तो ये स्क्वायर तो याद किए होंगे 20 तक का। अगर आपने नहीं किए तो आपको एटलीस्ट 25 से लेके 30 तक तो करने ही है, क्योंकि कंपटीशन में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। अब हर जगह मैथ्स में या रीजनिंग में आपके काम ही आएगी। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। तो मैं एक कोने में लिख देता हूँ ये, ताकि इधर हम क्वेश्चन करते रहें। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9। 4 का स्क्वायर कितना होगा 4 का स्क्वायर होगा 4 × 4, तो 4 4 या 16। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 5 × 5 25। 6 का 36, 7 का 49, देन 64, देन 81, देन 100, देन 121, देन 144, 169। ये देखो क्या हो गया 10 हो गया, ये 11 का, ये 12 का, ये 13 का। अब देखो 13 से 14 कैसे पढ़ सकते हैं, ये 69 है, 69 का उल्टा कर दो तो 9 इधर आ जाओ 6 इधर आ जाओ, तो 14 कैसे याद कर सकते हो कि 13 का 169, 14 का 196, और 15 का हो गया 225, देन 16 का हो गया 256, देन आपका हो गया 289, देन 324, देन 361, और देन 20 का 400। ये तो आपका हो गया 20 तक का। अब आइए 21 का क्या होता है 441, 484, 529। अब देखिए 576 किसका होता है 576 होता है आपका 23 का। फिर आता है 625, आपको पता ही होगा। अगर इसमें आप 100 प्लस करोगे 676 हो जाएगा। ये 24 का स्क्वायर हो गया, ये 25 का होगा, और ये जो है 26 का स्क्वायर। तो आपको ऐसे कर सकते हो, ऐसे ट्रिक है हल्की उल्की। 24 का स्क्वायर 26 के स्क्वायर में पहुंचना है तो 100 प्लस कर देंगे तो 576 है, ये 676 हो जाएगा। तो आपको ये सभी स्क्वायर पता होने चाहिए ये इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए। आइए तो सवाल करते हैं। देखो एक तो डायरेक्ट सवाल क्या आ सकता है, ये लाइन खींच देते जरा, ठीक है। एक तो आपको डायरेक्ट सवाल क्या आ सकते हैं कि आ सकता है, मानो इधर दे दिया 16, 25, 36, 49, अब बोलेंगे क्या, तो अब इसमें डिफरेंस कुछ नहीं करना। तो आपको ये नंबर देखते ही स्ट्राइक कर देना चाहिए कि यार ये तो 4 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो ऑफकोर्स अगला क्या आएगा 8 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर कुछ और थोड़ी ना होता है 64 होता है। ठीक है, अगला क्या आ सकता है, ये तो डायरेक्ट अगर आपकी डायरेक्ट ही पूछ लिया। दूसरा क्या हो सकता है, इसी सीरीज में कुछ प्लस करके, मानो ऐसा दे देगा आपको 26, 37, 50, 65। अब बताओ अगला। तो हम क्या देख रहे हैं, आपको थोड़ा स्ट्राइक करना चाहिए, ये सभी स्क्वायर के एक बाद वाले नंबर है। तो आपको कहना चाहिए ये क्या हो गया 5 का स्क्वायर +1 है, ये क्या है 6 का स्क्वायर +1 है, ये क्या 7 का स्क्वायर +1 है, ये 8 का स्क्वायर +1 है। तो अगला क्या होगा 9 का स्क्वायर +1, दैट इज 81, 81 + 1 दैट इज 82 हो गया। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने क्या किया स्क्वायर में +1 किया, अब कोई 2 2 भी तो कर सकता है, या फिर कोई 3 3 भी तो कर सकता है। और सोचो क्या हो सकता है, कोई पहले में 1 प्लस करवा दे, दूसरे में 2, तीसरे में 3, दूसरे चौथे में 4, ऐसे नहीं हो सकता। लाओ देखते हैं भी क्वेश्चन। तो जैसे अगर हो गया 64, देन हो गया आपका 82, 102, 123। अब बताओ अगला। देखो ये क्या पैटर्न है, जब भी नंबर ना 100 के आसपास, 123, 84, जब भी स्क्वायर के आसपास नंबर बन रहा है, 64 हो गया, 81, 82 किसके पास है 81 का, 102 किसके पास का है 100 के पास का है, 125 किसके पास का है 121 के पास का। तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कैसे, ये क्या हो गया 8 का स्क्वायर, ये क्या हो गया बेटा आपका, यहाँ से यहाँ कैसे बढ़ाओ, देखो ये हो गया 8 का स्क्वायर, ये क्या हो गया बेटा 9 का स्क्वायर +1, वेरी गुड। ये क्या हो गया 10 का स्क्वायर +2, ये क्या हो गया 11 का स्क्वायर +3, ये देखो यहाँ पे 0,
इसका स्क्वायर करना है +0, स्क्वायर करना है +1, स्क्वायर करना है +2, स्क्वायर करना है +3, तो क्या होगा अगले वाले का स्क्वायर करना है +4 करना है, तो अगला नंबर क्या आएगा 11 के बाद 12 आएगा। 12 का स्क्वायर +4, 12 का स्क्वायर होता है आपका 144 और 144 + 4 148। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आराम से बन सकते हैं। ये तो वो वाले क्वेश्चन हो गए जब नंबर ही डायरेक्ट क्या है स्क्वायर नंबर हो, पर अब आने वाला हम आगे क्या क्वेश्चन करने वाले इनके डिफरेंस में क्या होगा स्क्वायर्स होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन आ गया 15, 24, 40, 65। अब बताइए आप अगला। अब आप देखेंगे ये तो स्क्वायर से कोई नंबर हो नहीं रहे, ठीक है। तो अब देखिए ये अंतर कितने का है, 15 से 24 ये अंतर हो गया 9 का, ये अंतर कितने का है 24 से 40 का 16 का, 40 से 65 का 25 का। तो आपको दिख रहा है नंबर कौन से हैं, जो स्क्वायर नंबर है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर है तो अगला क्या होगा ऑफकोर्स 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो 36 प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा कितना 101, ठीक है। आया समझ स्क्वायर वाले नंबर और स्क्वायर वाली सीरीज। ओके चलिए अब बढ़ते हैं क्यूब वाली सीरीज की तरफ। जैसे हमने स्क्वायर में क्या किया था, स्क्वायर में क्या था x इंटू एक्स किया था, कोई भी नंबर है हमने उसको नंबर एक और बार मतलब 2 बार नंबर मल्टीप्लाई किया था x इंटू एक्स, तो इसमें होगा वही नंबर क्या करेंगे 3 बार मल्टीप्लाई x इंटू एक्स दैट इज x क्यूब। मानो अगर मैं 1 का क्यूब निकालना चाहूंगा तो 1 का क्यूब हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज हो जाएगा 1। 2 का क्यूब निकालना चाहूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2 तो कितना 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। वैसे 3 का क्यूब निकालना चाहूंगा तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये क्या होगा क्यूब। तो ऐसे मैं साइड में लिख देता हूँ सभी के क्यूब। 1 का क्यूब ऑफकोर्स 1, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब करें तो 4 4 से कितना होता है 16 और 16 4 से कितना हो जाएगा 64। 5 का देखो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। 6 का देखो 6 6 जा 36, 36 6 जा 216। अब 7 का देखो 7 7 जा 49 और 49 7 जा हो जाएगा 343। ऐसे ही 7 का हो गया, ये 8 का, ये 9 का और 10 का। तो आपको लगाओ बताओ क्या होगा 10 का, 10 का क्या हो जाएगा 1000, क्योंकि 10 इंटू 10 इंटू 10 करोगे तो 3 0 नहीं आ जाएंगे, ठीक है। 11 का देखिए 1331 और 12 का देखिए 1728। तो आपको कम से कम ये 12 क्यूब तो याद होने चाहिए। तो अगेन इसमें भी सेम पैटर्न फॉलो हो सकता है क्या, या तो आपको डायरेक्ट ये उठा के दे देगा, कैसे आपको दे देगा 8 27 64 125। अब बोलेगा अगला बताओ, तो आपको पता चल गया 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब 5 का क्यूब, तो अगला क्या होगा 6 का क्यूब दैट इज 216। वेरी गुड 216। या फिर कह सकता है इनमें कुछ ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके दे देगा, तो ऐड करने वाला तो मैंने आपको स्क्वायर में बताया था, सब्ट्रैक्ट करके बता देता हूँ। मानो इसको दे दिया 7, दे दिया 26, दे दिया 63 120। आपको क्या दिख रहा है, ठीक है 2 के क्यूब में से एक माइनस है, आपको क्या दिख रहा है ये 3 के क्यूब में से -1 है, ये क्या दिख रहा है 4 के क्यूब में से -1, ये क्या दिख रहा है 5 के क्यूब में से -1 है। तो अगला क्या होगा, जो अगला नंबर क्या होगा वो होगा 6 क्यूब में से -1। 6 का क्यूब होता है 216, इसमें से -1 करेंगे तो आ जाएगा 215। तो ऐसे सवाल आ सकते हैं, ठीक है। और जैसा पिछले क्वेश्चन बताया था इसमें हमने क्या क्या माइनस किया है प्लस किया, -1 1 किया। हम ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं, इधर -1 हो रहा है फिर इधर -2 हो रहा है -3 हो रहा है, कुछ भी पैटर्न से हो सकता है। जैसा एक सवाल बता देता हूँ मैं आपको, जैसे हो गया 64 देन 126 देन 218 व्हाट इज। अब बताइए अगला, ठीक है। आपके देख रहे हैं ये क्या है, ये हमारा 4 का क्यूब, देन ये क्या है, ये है 5 का क्यूब प्लस 1, ये क्या है 6 का क्यूब प्लस 2, ये क्या है 7 का क्यूब प्लस 3, यहाँ पे 0 हो रहा है। देखो 4 का क्यूब में +0 हो रहा है, 5 के क्यूब में +1 हो रहा है, 6 के क्यूब में +2 हो रहा है, 7 के क्यूब में +3 हो रहा है। तो ऑफकोर्स अगला क्या आने वाला है 8 का क्यूब प्लस 4। 8 का क्यूब कुछ और नहीं 512 होता है, 512 में 4 प्लस करिए तो आपको कितना आ जाएगा 516। तो आपको हो जाएगा आंसर 516, ठीक है। आया समझ क्यूब तक का, वेरी गुड, ठीक है बच्चे। ये हो गए ब्रॉडली मोटे मोटे तौर में इस 5-6 टाइप में हम इन सवाल को बांट सकते हैं। अब देखिए कुछ मिसलेनियस करते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ को तो कुछ पैटर्न में बांध नहीं सकते, तो कुछ अब जो पैटर्न है तो इनके अलावा हो सकते हैं, कुछ भी पैटर्न हो सकते हैं। उसमें क्या होगा, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा एडिशन पढ़ा तो उसमें मिक्स हो जाएगा, उसमें मल्टीप्लाई भी हो रहा है एडिशन भी हो रहा है, या कोई सीरीज का सकते हैं स्क्वायर भी हो रहा है क्यूब भी हो रहा है। इसमें पैटर्न अब जितने भी हमने पैटर्न पढ़े अब इनका परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की तरह हम यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं।
और ये जो अब सभी जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपके कोई ना कोई एग्जाम में आ रखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1 देखिए 10, 13, 19, 31। अब देखिए आपको पेपर में सोचना कैसे है, करना कैसे है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हम ये बहुत तेज़ी से बढ़ नहीं रहा, एवरेज स्पीड से बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो ऑफकोर्स कुछ एडिशन का या मल्टीप्लिकेशन का काम हो सकता है। तो एडिशन का ही होगा। देखिए अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन का तो बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। अब देखिए हम पहले क्या करेंगे, कितने का अंतर है, 3 का, देन कितने का अंतर है 13 से 19, 6 का गैप है, और देन अब कितने का अंतर है 12 का। तो हम क्या देख रहे हैं, अंतर क्या हो रहा है 3, फिर 6, फिर 12, तो ऑफकोर्स अगला अंतर कितने का होगा, वेरी गुड, अगला कितने का होगा 24 का अंतर होगा, क्योंकि जस्ट डबल हो रहा है ना, 3 का 6, 6 का 12, 12 का 24, तो इसमें 24 प्लस करिए तो कितना हो जाएगा 55। तो इस सेट के सवाल आपके अग्निवीर वायु के पेपर में आने वाला है, रागा वाले पेपर में। आइए दूसरा देखिए 5, 6, 14, 45 और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसे देखिए, ये तो पहले तो बहुत धीरे से बढ़ रहा है, फिर बढ़ा, तेजी से बढ़ा, और फिर और तेजी से बढ़ा, मतलब मल्टीप्लाई का कुछ ना कुछ काम तो है, क्योंकि देखो पहले धीरे धीरे बढ़ा ना, एक ही बढ़ा, फिर देखो कितना बढ़ गया 8 बढ़ गया, और फिर कहाँ बढ़ गया 45। तो हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं, हमने कहा 5, 6 ऐसे गया होगा, डायरेक्ट कोई नंबर तो हो नहीं सकता कि 5 मल्टीप्लाई समथिंग 6 हो गया, तो ऑफकोर्स कुछ नहीं किया होगा, इन्होंने क्या किया होगा, इंटू 1 प्लस 1 क्या होगा, 5 इंटू 1 5 प्लस 1 दैट इज हो गया 6। अब देखिए 6 से 14 कैसे गए होंगे, ऑफकोर्स 6 2 जा 12 प्लस 2, तो क्या होगा इंटू 2 प्लस 2, कुछ पैटर्न दिख रहे हैं 1 1 2 2। अब देखते हैं अगर यहाँ पे भी वही लॉजिक हो जाएगा, इसका मतलब वही लॉजिक है। देखो अब 14 3 से करते हैं, 14 3 से कितना हो गया 42, और प्लस 3 इंटू 3 प्लस 3, 14 3 जा 43, 43 प्लस 3 कितना हो गया 45। तो मतलब यही लॉजिक काम कर रहे हैं, ये आपको मैंने मल्टीप्लिकेशन में बताया भी था, इंटू एन प्लस एम, पर ये वाली सीरीज नहीं, इसमें क्या है एम बदलता जा रहा है, मानो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, और यहाँ पे एन भी बदल रहे हैं। पर मैंने आपको बताया था एक जो हमने सवाल कराया था उसमें क्या था, उसमें हम एक ही सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे और फिर सेम नंबर ही ऐड कर रहे थे, तो ये उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, उसी का एक बेहतरीन वर्जन है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे 3 इंटू 3 हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू प्लस 4, तो 45 4 से कितना हो गया 180, और 180 प्लस 4 हो जाएगा 184। चलिए एक और देखते हैं, 8 4 4 6 12 क्वेश्चन मार्क। अब देखिए मैंने क्या बताया था आपको, 8 से 4 ये सेम आ गए। आपको बच्चों आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, ये 4 से 4 कब आ सकता है, या तो आपने इंटू 1 किया होगा, या फिर आपने ऐड 0 किया होगा, ठीक है। ये जब भी आपको सीरीज में देखो सेम अवस्था आ जाए, मतलब दो नंबर रिपीट हो जाए, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर रिपीट हो जाए, तो आपको समझिए आप पे कुछ, या तो देखो क्योंकि समथिंग नंबर इंटू 1 समथिंग ही रहने वाला है, या फिर आप उसमें समथिंग प्लस 0 समथिंग रहने वाला है, तो इन दोनों में से ऐसा कुछ, मतलब आपकी या तो ये पैटर्न फॉलो होने वाला है या ये पैटर्न फॉलो होने वाला है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटू 1 फॉलो हो रहा है। अब देखिए यहाँ से यहाँ कैसे होंगे, अरे ये तो इसका आधा है, तो हमने पहले क्या किया होगा, इसका आधे से मल्टीप्लाई किया, इसका आधा किया, आधे से मल्टीप्लाई किया, देन 1 से मल्टीप्लाई किया, देन हमने किया 4 से 6 कैसे क्या होगा, अब आधा है, देखो आधे से एक कैसे बढ़ा, आधे का अंतर बढ़ा ना। अब एक से ऑफकोर्स फिर कितने का होगा 1.5 का, जब 4 में 1.5 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 6। फिर देखिए ये आपके देखो आधा देखिए से बढ़ रहा है, आधा 1 1.5, तो अगला क्या हुआ 2, ऑफकोर्स यहाँ पे इंटू 2, तो यहाँ पे पैटर्न क्या मिल गया, इंटू इंटू तो कर रहे हैं, पर इंटू कैसे कर रहे हैं, पहले हम आधे से इंटू कर रहे हैं, फिर हम 1 से इंटू कर रहे हैं, फिर 1.5 से इंटू कर रहे हैं, फिर हम 2 से कर रहे हैं, तो अगला किससे करेंगे, ऑफकोर्स 2.5 से इंटू करेंगे, तो 12 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा, 12 इंटू 2.5 हो जाएगा आपका 24 और 30। वेरी गुड, ठीक है। आइए अगला सवाल देखिए, कहाँ गया अगला सवाल, ठीक है। 4 7 11 17 27 और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए 4 से 7 3 का, 7 से 11 4 का, देन 11 से 17 6 का, देन 10 का। तो ये देखिए क्या पैटर्न बन रहा है, 3 4 6 10, अभी तक तो कुछ पैटर्न नहीं मिला। आगे चलो इसके इस डिफरेंस का भी और डिफरेंस देखते हैं, 1 का कितने का हो गया 2 का, ये 4 का हो गया, तो वेरी गुड। तो हमें क्या दिख रहा है, अंतर डबल हो रहा है, यहाँ पे 1 है,
यहाँ 2 है, 4 है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे कितना होगा 8 होगा। तो 10 + 8 18। तो जो हमारा अगला नंबर आने वाला है कितना है इसका 18 प्लस करके आने वाला है, तो कितना हो जाएगा 7 8 5 कैरी 1 हो जाएगा 45। वापिस देख लीजिए ये कैसा हो, काफ़ी अच्छा है। और इस टाइप के भी सवाल आते हैं, इसमें डबल लेयर्ड समझ लो इसे। ये जो सिंगल लेयर्ड वाले होते हैं कि इसमें पैटर्न बन जाता है कि जैसे हमने इनके डिफरेंस में डायरेक्ट कुछ पैटर्न बन जाएगा, पर इसमें ऐसा नहीं हुआ। इसके में जो डिफरेंस है उसका डिफरेंस में, जो डिफरेंस की डिफरेंस में पैटर्न बना, डिफरेंस के डिफरेंस में पैटर्न बना। तो कैसे बना देखो वापस देखो, 3 7 का 4 7 का डिफरेंस कितना का 3, 7 11 का 4, 11 17 का 6, 17 27 का 10 और इसका 18। हम देख कुछ तो लॉजिक बना नहीं, 3 4 6 8 10 और 18 कुछ लॉजिक बनाने। तो जब भी आपका अगर लॉजिक ना बने पहले केस में, तो आप अगर जो डिफरेंस है उसका अगेन डिफरेंस लीजिए। तो हम देंगे 3 से 4 1 बड़ा, 4 16 2 बड़ा, देन 4 देन 8। तो आपको यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे तो क्या डिफरेंस के डिफरेंस क्या हो रहा है, डबल हो रहे हैं। 1 है यहाँ 2 है यहाँ 4, तो ऑफकोर्स अगला कितना होगा 18। तो इसमें 10 + 8 18 हुआ और 18 का इसमें एडिशन होगा। तो बच्चे आई होप आप सभी को ये पूरे नंबर सीरीज क्लियर हो गया होगा। मैं आपको कुछ सवाल दे देता हूँ, आप ये प्रैक्टिस कीजिएगा और इनमें से जो सवाल नहीं होंगे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख देगा, मैं अगली वाली क्लास में सॉल्व करा दूंगा। और ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास में मिलते हैं मैथ्स के एक टॉपिक के साथ। तो हम ऐसे करेंगे, एक दिन मैथ्स, एक दिन रीजनिंग, एक दिन मैथ्स, और 3-4 दिन में हम जीके का कोई एक टॉपिक उठा लेंगे। और आप सभी बाकी सब्जेक्ट में भी ध्यान दीजिएगा। मानो अगर आप वाई ग्रुप वाले हो तो इंग्लिश में भी कहीं ना कहीं किसी किताब से या ऑनलाइन भी बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, उससे भी पढ़ लीजिए। और अगर आप एक्स ग्रुप वाले हैं तो बाकी फिजिक्स और मैथमेटिक्स और इंग्लिश पढ़ते रहिएगा। और बाकी जो भी रागा में, रीजनिंग में हो गया, जीके में हो गया, और जीके इंग्लिश और मैथ्स में हो गया, इसमें हम आपकी पूरी हेल्प करवाएंगे। चलो दोस्तों, आप इतने होप्स हो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।